हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि धूधर। आज हम हमारा नेक्स्ट सेशन चालू करने वाले हैं, जो कि है हमारा एग्जीक्यूशन के बाद हमारा क्या आता है। फोर्थ वाली फेज जो होती है वो हमारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की होती है। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अभी इसमें मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, हम कैसे मॉनिटर एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट का वर्क। ठीक है, तो परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। तो इसमें क्या है, चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है। यहाँ पे जब हम मॉनिटर एंड कंट्रोल करते हैं तो उसमें हमारा सीसीबी नाम मतलब चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है। तो इसके ऊपर ही हम पूरा का पूरा हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट जो है हमारा ये रिव्यूइंग है, बाद में इवेल्युएटिंग, अप्रूविंग एंड देन लास्ट हमारा डिलेइंग और रिजेक्टिंग द चेंजेस। ठीक है, तो इवेल्युएट में क्या, अभी रिव्यू में क्या करना पड़ता है कि हमें रिव्यूज लेने पड़ते हैं। ठीक है, रिव्यू करना पड़ता है प्रोजेक्ट को, जो कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, फिर बाद में इवेल्युएटिंग में क्या करना पड़ता है कि हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फिर बाद में हमें वो अप्रूव करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट को। जैसे मतलब इवेल्युएट करने के बाद हम अप्रूव करेंगे, फिर बाद में डिलेइंग और रिजेक्टिंग द चेंजेस। और मतलब उसमें क्या है कि चेंजेस मीन्स उसमें क्या है कि जो कोई भी चेंजेस को आपको कंट्रोल वो डायरेक्टली चेंज करता है। ठीक है, जो कोई भी आपको चेंजेस करने हैं वो उसके ऊपर जो कंट्रोल बोर्ड होता है, चेंज कंट्रोल बोर्ड, वो डायरेक्टली चेंजेस कर लेता है। ठीक है, या फिर रिजेक्ट करता है, मतलब आपको रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करना हो उस प्रोजेक्ट में, तो वो जो सीसीबी है वो डायरेक्टली रिजेक्ट भी कर सकता है और चेंजेस भी कर सकता है, जो कोई भी चेंजेस आपके प्रोजेक्ट के ऊपर करनी है वो। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट क्या है आपके, ये 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होती है। हमने पिछले सेशंस में देखी है कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होती है। तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट, फिर बाद में चेकलिस्ट, हिस्टोग्राम, पेरेटो डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम, ये हमने डिटेल में पिछले वीडियो में देखा था। फिर हम आगे नेक्स्ट क्या है हमारा, वैलिडेट स्कोप एंड कंट्रोल स्कोप। अभी इसमें क्या है कि हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब हमारा स्कोप कितना है उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, फिर हमें वो जो स्कोप है वो कंट्रोल कैसे करने चाहिए, किसके ऊपर क्या मतलब क्या, ये हम इसमें देखते हैं फिर कैसे करना हो। फिर कंट्रोल शेड्यूल एंड कंट्रोल कॉस्ट। फिर बाद में क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट में जो कोई भी हमने शेड्यूल बनाया है, तो वो जो हमें शेड्यूल मतलब उसको कैसे कंट्रोल करना है। अगर हमारा डिले हो रहा है तो उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए कि वो ऑन टाइम कैसे हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। फिर जो अगर हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा हो रही है हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो हमें वो कॉस्ट कैसे कम करनी चाहिए, मतलब ये हमारा कंट्रोल शेड्यूल एंड कंट्रोल कॉस्ट में आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे कुछ मेथड्स होती है इसमें। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए, जो कोई भी हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है तो वो कंट्रोल करने के लिए हमारे कुछ मेथड्स होती है। तो इसमें अर्न वैल्यू जो मेथड होती है हमारी, अर्न वैल्यू एनालिसिस, ये हमारी मेथड होती है कॉस्ट के ऊपर। तो हम वो कैसे करेंगे कि यहाँ पे सपोज अभी क्या है कि यहाँ पे न्यू स्टाइल एंड ओल्ड स्टाइल, ये जो है ये दो मेथड, दो टाइप आते हैं इसमें। ठीक है, अभी न्यू स्टाइल में ये हमारा मतलब ओल्ड स्टाइल में हमारा ये ओल्ड स्टाइल में ये पुराना था हमारा। अभी ये इसमें न्यू स्टाइल में इसमें इसके सिर्फ नेम चेंजेस हो गए। ठीक है, इनिशियल लेटर्स वगैरह। तो अभी इसमें फर्स्ट क्या है कि पीवी, पीवी मतलब क्या होता है, प्लान वैल्यू। ठीक है, तो अभी प्लान वैल्यू में हमारा क्या मतलब क्या होता है कि ओल्ड स्टाइल में इसका नेम क्या आता था कि बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, BCWS इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अभी इसका डेफिनेशन क्या है कि सपोज आपकी जो कोई भी मतलब इसमें क्या है कि ओरिजिनली प्लान कॉस्ट ऑफ द वर्क दैट शुड हैव बीन डन बाय दिस टाइम। ठीक है, तो अभी सपोज आपको मतलब आपका 50 लाख का या फिर 1 करोड़ का कोई भी प्रोजेक्ट हो। ठीक है, तो आप मतलब उसको कैसे, ये आपका पीवी में आएगा, मतलब टोटली जो कोई भी वैल्यू होती है ये आपकी प्लान वैल्यू में होती है। जब आप प्लान करते हो ओरिजिनली, तो ये इस वैल्यू के हम इस वैल्यू को हम बोलते हैं प्लान वैल्यू। सेकेंड है आपकी एक्चुअल कॉस्ट। अभी एक्चुअल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, ये ACWP इसे हम ओल्ड स्टाइल में कहते हैं। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल कॉस्ट एक्सपेंडेड ऑन द प्रोजेक्ट अप अंटिल दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तभी इसमें क्या है, प्रोजेक्ट एंड होने तक आपको जितना भी खर्च किया है आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर,
तब तक की जो कोई भी आपकी कॉस्ट है उसे हम एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर बाद में आपके अर्न वैल्यू मतलब बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, ये हमारा ओल्ड स्टाइल में नेम आता है, तो इसमें इसको BCWP कहते हैं, बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस। अभी इसका डेफिनेशन क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ ओरिजिनली बजटेड वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। मतलब अभी इसमें क्या है कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर स्टार्टिंग में ही ये इन्होंने वो प्रोजेक्ट का बजट फाइंड आउट किया हुआ होता है, तो उसे बोलते हैं हम अर्न वैल्यू, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट क्या है आपका BAC मतलब बजट एट कंप्लीशन, इसको ओल्ड स्टाइल में भी BAC ही कहते हैं, बजट एट कंप्लीशन। मतलब टोटल बजट फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब हमने जो कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है उसका टोटल प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होता है वो जो फाइनली हम कॉस्ट निकालते हैं उसे BAC कहते हैं, ठीक है। फिर बाद में EAC मतलब जो कोई भी, इसको क्या बोलते हैं, एस्टिमेट एट कंप्लीशन, और इसका ओल्ड स्टाइल का नेम भी EAC ही है, एस्टिमेट एट कंप्लीशन। इसका डेफिनेशन क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स एस्टिमेट ऑफ व्हाट द फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि जब फाइनल कॉस्ट हमारी निकलती है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो फाइंड आउट करता है फाइनल कॉस्ट, उसे हम बोलते हैं एस्टिमेट एट कंप्लीशन, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। फिर बाद में ETC मतलब एस्टिमेट टू कंप्लीशन, जब हमारा एस्टिमेट टू कंप्लीशन, इसका भी सेम नेम है ओल्ड टाइम में। अभी इसका डेफिनेशन क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब जो कोई भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसमें जो हमारा रिमेनिंग वर्क रहता है प्रोजेक्ट का, तो उसका जो कोई भी कॉस्ट आता है वो हमारा एस्टिमेट टू कंप्लीशन में आता है, ETC में आता है। रिमेनिंग वर्क के लिए जब हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो उसमें आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा शेड्यूल वेरिएंस। अभी शेड्यूल वेरिएंस मतलब SV, इसका ओल्ड स्टाइल का नेम भी SV ही है, ठीक है। द बजटेड वैल्यू ऑफ द वर्क दैट इज अहेड और बिहाइंड शेड्यूल, मतलब ये शेड्यूल के पहले, ठीक है, बजटेड वैल्यू के पहले या बाद में वो जो कोई भी वैल्यू आपकी फाइंड आउट होती है उसे हम SV कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो है प्लस माइनस में भी आ सकती है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव इसकी वैल्यू कम ज्यादा भी हो सकती है इस कॉस्ट के, ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर। फिर बाद में लास्ट क्या आता है आपका CV मतलब कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो इसका जो ओल्ड स्टाइल का नेम सेम ही है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क दैट इज फिनिश, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि जब हमारा प्रोजेक्ट होने के बाद, मतलब खत्म होने के बाद में जो कोई भी डिफरेंस आता है उसे हम CV कहते हैं। अभी डिफरेंस क्या आता है कि जो कोई भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो होती है वो, और बजटेड कॉस्ट क्या है यहाँ पे, अभी बजटेड कॉस्ट जब हमने फाइंड आउट की है, एक्चुअल कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क, ये जो अब हमने AV मतलब AC और AC माइनस EV जो होता है उसे हम कहते हैं CV, मतलब हमारा कॉस्ट वेरिएंस आता है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस अर्न वैल्यू बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, तो ये हमारा कॉस्ट वेरिएंस होता है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या है, बेसिक अर्न वैल्यूज हमारे ये फॉर्मूलेज है। अभी आपको ये समझ में आया होगा कि अर्न वैल्यू एनालिसिस हम कैसे करते हैं ये फॉर्मूलाज के थ्रू। तो अभी ये फॉर्मूलाज है हमारे नेक्स्ट कि इनके हिसाब से हम वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसके फॉर्मूलाज क्या है, अभी कॉन्सेप्ट में कॉस्ट वेरिएंस दिया हुआ है, तो कॉस्ट वेरिएंस प्रोवाइड्स कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, हेल्प्स डिटरमाइन इन द प्रोजेक्ट इज प्रोसीडिंग इज प्लान एज प्लान, ठीक है। अभी इसका फॉर्मूला क्या है कि CV इज इक्वल टू EV माइनस AC। अभी हमने देखा ये कॉस्ट वेरिएंस जो है वो हमारा EV माइनस AC है, मतलब अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये जो होता है हमारा ये कॉस्ट वेरिएंस आता है। अभी इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि अगर ये निगेटिव में गया हमारा कॉस्ट वेरिएंस तो वो ओवर बजट हो जाता है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव में है तो ये अंडर बजट हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI, measure of cost efficiency on a project, रेशियो ऑफ अर्न वैल्यू टू एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अभी ये रेशियो होता है हमारा अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट का, जो कोई भी मतलब इसका जो रेशियो आता है वो हमारा CPI होता है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स होता है ये हमारा अगर 1 आ गया तो ये गुड कहलाता है, ठीक है, वी आर गेटिंग 1, ठीक है, स्पेंड, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि अगर ये CPI ग्रेटर देन 1 आया तो इज बेटर, वी आर गेटिंग $1 फॉर, ठीक है, स्पेंड हमने किया तो वो हमें मिल गया, बेटर मिल गया उससे हमें जो कोई भी प्रोजेक्ट
था उसके ऊपर जितना खर्च किया उससे बेटर हमें वो CPI मिल गया, ठीक है। अगर ये लेस देन 1 आ गया तो हम उसे बैड कहते हैं, ठीक है। अभी शेड्यूल वेरिएंस SV जो होता है वो क्या है कि प्रोवाइड्स शेड्यूल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, हेल्प्स डिटरमाइन इफ द प्रोजेक्ट वर्क इज प्रोसीडिंग एज प्लान, ठीक है। तभी इसमें शेड्यूल पर वेरिएंस जो है वो अर्न वैल्यू माइनस हमारी जो कोई भी PV मतलब क्या है, अर्न वैल्यू माइनस हमारी प्रोजेक्ट वैल्यू होती है, ठीक है, प्लान वैल्यू होती है। तो अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू का डिफरेंस जो होता है वो हमारा शेड्यूल वेरिएंस होता है। अगर वो पॉजिटिव में आया हमारा शेड्यूल वेरिएंस तो वो जो है वो हमारा अहेड ऑफ शेड्यूल्स आ रहा है, ठीक है, प्रोजेक्ट के हिसाब से जैसे हमारा शेड्यूल चल रहा है उसके अहेड ऑफ शेड्यूल्स आ रहा है। फिर न्यूट्रल आया तो हमारा प्रोजेक्ट ऑन टाइम मतलब ऑन शेड्यूल्स पे चल रहा है, ठीक है। फिर निगेटिव आया तो बिहाइंड शेड्यूल्स को छोड़कर ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये हमारा शेड्यूल वेरिएंस होता है। फिर बाद में शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब SPI, मेजर ऑफ शेड्यूल इफिशियंसी ऑन अ प्रोजेक्ट, रेशियो ऑफ अर्न वैल्यू टू प्लान वैल्यू, ठीक है, यूज टू डिटरमाइन इफ अ प्रोजेक्ट इज बिहाइंड on or ahead of schedule, can be used to help predict when project will be completed, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है कि सपोज ये शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स SPI और इज इक्वल टू EV डिवाइडेड बाय PV, मतलब इसका ये रेशियो SPI होता है, ऑन वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान वैल्यू। अगर ये 1 आया तो ये गुड होता है, मतलब प्रोसेसिंग एट द प्लान रेट, हमने जैसे भी रेट प्लान किया हुआ है स्टार्टिंग में वैसे हिसाब से हमारे प्रोग्रेस हो रही है प्रोजेक्ट में। अगर ये ग्रेटर देन आया, SPI इज ग्रेटर देन आया तो ये बेटर प्रोग्रेसिंग एट द फास्टर रेट से हमारा ये प्रोग्रेस हो रहा है प्रोजेक्ट। अगर ये लेस देन 1 आया तो ये बैड मतलब प्रोग्रेसिंग एट द स्लोअर रेट, हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है वो हमारा स्लोअर रेट से चल रहा है, ठीक है। ऐसा ये फाइंड आउट होता है, ये हमारे बेसिक अर्न वैल्यूज फॉर्मूलेज होते हैं जिससे हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे चल रहा है और कैसे नहीं, ठीक है। मतलब हम एक्चुअल वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे का सेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू सो मच।